अमरनाथ गुफा के शिवलिंग दर्शन के लिए बालताल गेट से सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही एंट्री मिलती है और उसके बाद आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अमरनाथ गुफा के पास ज़्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जो लोग बालताल रूट से जाते हैं वे लोग शाम या रात्रि तक वापस बालताल कैंप में आ जाते हैं, अन्यथा आप अमरनाथ गुफा के पास रुक सकते हैं। बालताल गेट से और अमरनाथ गुफा के बीच में रुकने का कोई साधन नहीं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको रास्ते में बहुत सारे झरने मिलेंगे, जिसका आनंद पाकर आपकी सारी थकान ही दूर हो जाएगी। इस झरने से जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ आपको प्राकृतिक संगीत की तरह लगेगा। आपको रास्ते में प्राकृतिक रूप से खिले हुए बहुत सारे फूल मिल जाएंगे, जो हर साल गर्मियों में बर्फ़ पिघलने के बाद अपने आप खिल जाते हैं। ठीक इससे भी ज़्यादा फूलों का नज़ारा आपको फूलों की घाटी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो के अंत में फूलों की घाटी का चित्र आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप बालताल रूट से जाते हैं तो आधा रास्ता चढ़ाई है, मगर उतना कठिन रास्ता नहीं है, क्योंकि हर जगह रास्ता बना हुआ है और आधा रास्ता ढलान का है। ठीक यही प्रक्रिया आने के वक्त भी आप पर लागू होगी। और अमरनाथ गुफा के पास बर्फ़ ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ रात में ठंड ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए आप दर्शन करके वापस लौट जाएं। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो रास्ता पहलगाम से होते हुए अमरनाथ गुफा तक आ रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप बालताल से रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप बालताल से अमरनाथ गुफा की दर्शन करने जाएंगे, और जब आप दर्शन करके लौटेंगे तो आप पहलगाम या बालताल दोनों में से किसी भी रास्ते से वापस लौट सकते हैं। और अगर आप पहलगाम के रास्ते आए हैं तो आप बालताल के रास्ते भी लौट सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर के ठीक पास एक प्रकार का जंगली चूहा भी देख सकते हैं, जो सालों भर यहीं पहाड़ों में सुरंग बनाकर रहते हैं, या आपको रास्ते में चरते हुए भी नज़र आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने साथ एक लाठी अवश्य ले लें, जिससे आपके घुटनों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। और आप बर्फ़ पर जब चलें तो सावधानी से चलें, क्योंकि इस पर फिसलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और जब आप चढ़ाई चढ़ें तो ज़्यादा वज़न लेकर चढ़ाई ना चढ़ें। आप अपने साथ पानी की बोतल, ठंड का कपड़ा और बरसाती या छतरी ज़रूर ले लें, क्योंकि पहाड़ों में बारिश कभी भी हो सकती है और बारिश होने के कारण ठंड कई गुना बढ़ जाती है। और अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप घोड़ा, पालकी या हेलीकॉप्टर सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आप घोड़ा या पालकी लेते हैं तो पैसे का बात अच्छी तरह कर लें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं या आप ठगी का भी शिकार हो सकते हैं। ये सब जो आप टेंट देख रहे हैं यह अमरनाथ गुफा के पास है, और यहाँ अधिकतर टेंट को बर्फ़ के ऊपर ही लगाया गया है। और यहाँ ठंड और कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। आप चाहे तो यहाँ रुक भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पर भी लोगों के लिए भंडारे की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा मंदिर के पास एक क्लॉक रूम है, जहाँ आप अपना पर्स, कीमती सामान, मोबाइल जमा करा सकते हैं, जो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि मंदिर में मोबाइल ले जाना मना है। ये जो आप सामने देख रहे हैं वही अमरनाथ गुफा है, जहाँ शिवलिंग बर्फ़ के रूप में मौजूद रहता है। और यहाँ आप कबूतर के जोड़ों को भी देख सकते हैं। किसी और का तुझे फूंकता कोई और है। अकाल बम बोले तू भाग है मेरे खेत, मेरे की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट
तुम्हारे भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम पे लगा ले तू भी दम, फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिलके